साथियों, आप सबों को मेरा नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ के मैनपाट ब्लॉक के एक छोटे से गांव से आता हूं। मेरा नाम हुआ अर्जुन टप्पो। तो साथियों, आप सबों को आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यसभा सीटों के बारे में आप लोगों के बीच में अपना बात रख रहा हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें मात्र 5 रखी गई है। इस 5 राज्यसभा की सीटों में से 2 राज्यसभा सीट अभी वर्तमान समय में 29/5/2022 को खाली हुई है, जिनका कार्यकाल ख़त्म हो गया। उसमें से पहला नाम छाया वर्मा, जो कि 6 वर्ष अपने कार्यकाल को बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण की। ये थे कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य। और दूसरे नंबर पे आते हैं श्री रामविचार नेताम जी। ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद हुआ करते थे। इनका भी कार्यकाल 29/5/2022 को ख़त्म हुआ। तो साथियों, ये 2 सीट खाली हुई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के अनेक बड़े बड़े नेताओं ने अपने दावेदारी के लिए अपना नाम सामने उजागर किया। इसमें सबसे बड़ी प्रमुख बात ये भी है कि छत्तीसगढ़ के शक्ति विधानसभा के विधायक और छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी भी अपने विचार को रखे और स्वयं कहे कि मैं भी चाहता हूं कि राज्यसभा जाना। लेकिन इस चीज़ों को छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल जी ने इस उनकी विचार और छत्तीसगढ़ियों की विचार को नहीं समझे और कांग्रेस के हाईकमान से क्या चर्चा की है, कैसे चर्चा की है नहीं पता। लेकिन छत्तीसगढ़ की ये 2 राज्यसभा सीटों में बिहार और उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों को लाया और आज 31/5/2005 को नामांकन का लास्ट डेट है और आज नामांकन कराया जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के नेताओं का, कांग्रेसों का अपमान ही ये। छत्तीसगढ़ से किसी को राज्यसभा जाने का काबिल नहीं समझा। ये छत्तीसगढ़ियों का अपमान है। छत्तीसगढ़ के मुखिया जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, आप इस चीज़ों को समझिए। छत्तीसगढ़ियों को छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए। आपका ये सोच कि छत्तीसगढ़ में बाहरियों का प्रतिनिधित्व जो प्रतिनिधित्व करने का ये एक जो जगह दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है, ये सब देख सकते हैं। और एक छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया जी कहते थे, हर टाइम कहते थे, और उनकी सोच भी यह रहती थी कि छत्तीसगढ़ के व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेंगे। और अभी कुछ दिनों में ही कॉलेज में कुलपतियों का चयन हुआ करता था। तो कांग्रेसों ने खुलकर कहे कि कुलपति जो होंगे छत्तीसगढ़ के होंगे, बाहरियों का नहीं। लेकिन आज कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के काका, आप क्या हुआ आपको कि छत्तीसगढ़ियों को आप भूल गए? क्या काका, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ियों को बस आप काका आप
छत्तीसगढ़ के लोगों को एक कांग्रेस के प्रत्येक छोटे से बड़े नेताओं को बस बोरेबासी खिलाने का काम करेंगे। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। बस इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। कुछ भी मैं गलत कहूँगा तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सही कहा हूँगा तो आप मेरी इस बातों पे अपना विचार करिएगा। धन्यवाद। सभी कांग्रेस के नेताओं मेरा धन्यवाद।